हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के हिंदी अंग्रेजी गणित की। तो हमने लगभग सभी सब्जेक्ट्स की कार्यपुस्तिका डन कर ली है और होमवर्क हम देख रहे हैं गृह कार्य जो भी आपके लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर हमारे जो गणित की कार्यपुस्तिका थी इसमें हमने 20 तक के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए थे। कार्यपत्रक 21 से कंटिन्यू देखने वाले, इसके साथ ही आपके सभी कार्यपत्रक डन हो जाएंगे और होमवर्क हम साथ के साथ देख ही रहे हैं जो कि 1-2 दिन में आपके वो भी कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 21 पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो देखिए लंबाई के अकॉर्डिंग हमें मिलान करना है। यहाँ पर देखिए लंबाई में किससे नाप सकते हैं? लंबाई स्केल से, सेंटीमीटर में। भार को मापा जा सकता है ग्राम में, बाट से। समय को मापा जा सकता है घड़ी से, मिनट में। धारिता लीटर, ठीक है, कोई भी लिक्विड से आप नाप सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से खंड ए का खंड बी में दिए गए सामान भार से मिलान करना है। 2 kg बराबर हो जाएगा 1 kg प्लस 500 ग्राम 500 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर मिलान करेंगे 100 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए 500 ग्राम 100 ग्राम के 5 बाट हैं, तो इनको मिलान कर देंगे हम इससे। और यहाँ पर ये हो गया 1 kg, क्योंकि 500 ग्राम के यहाँ पर बाट दे रखे हैं और नीचे भी आपको छोटे छोटे बाट दे रखे। तो टोटल इनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर 1 kg हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलान कर देना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए महीने में दिनों की संख्या के आगे संबंधित महीना लिखना है। तो 28 या 29 दिन किस में होते हैं? फरवरी माह में। 30 दिन किस में होते हैं? देखिए अप्रैल जून सितंबर नवंबर में। और 31 दिन होते हैं वो होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 21। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 22। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए मेज को पूरा ढकने के लिए कितनी अभ्यास पुस्तिकाओं की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता हमारी यहाँ पर देखिए, अब एक यहाँ पर जो वर्ग है उसमें एक मेज पर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 2 बुक्स हैं वो एक उसमें आ रही है खंड में। तो यहाँ पर टोटल है देखिए 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 16। तो यहाँ पर 16 दूनी 32 यहाँ पर पुस्तिकाओं की जरूरत पड़ेगी हमें। दी गई वर्गाकार ग्रिड में रंगीन वर्गों की संख्या नीचे दी गई बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर ये 8 है, 6 है और यहाँ पर 6 हैं। वर्गाकार ग्रिड ए बी में कुल कितने रंगीन वर्ग हैं? तो 8 + 6 14। वर्गाकार ग्रिड बी सी में किस ग्रिड में अधिक भागों को रंगा गया है? दोनों में बराबर है। किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे अधिक रंगीन वर्ग है? तो ए में 8। किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे कम रंगीन वर्ग है? बी और सी, दोनों में बराबर हैं क्योंकि, तो यहाँ पर बी और सी दोनों आ जाएगा। नीचे दिए गए ग्रिड को बराबर भागों में बांटा गया है। 27 भागों में लाल रंग भरना है आपको यहाँ पर। तो ग्रिड को बराबर भागों में बांटा गया है, इसके 27 भागों में आपको लाल रंग भरना है। तो आपको लाल कलर अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर इन टाइल्सों में लाल कलर से इन्हें भर दिया गया है, जो कि टोटल 27 हो जाएंगी। इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 22। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 23। पहला प्रश्न है, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। A B B C C D D, तो आगे हो जाएगा E E F F G H G G। इसी तरह से A B B C C D D E, तो यहाँ हो जाएगा E F F G G H। डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट, इस तरह से चलेगा। 11 13 15 17 2 जुड़ रहे हैं तो 19 21 23 हो जाएगा। 87 88 89 90 एक एक जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है तो 91 92 93 हो जाएगा। इसी तरह से 20 30 40 50 में 10 जुड़ रहे हैं तो 50 में 10 जोड़ने पर 60, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ने पर आ जाएगा 80। 19 29 39 49, यहाँ हो जाएगा 59 69 और यहाँ पर हो जाएगा 79। 10 जुड़े हैं। 15 20 25 30 35 40 45 हो जाएगा। 1 विषम 2 सम 3 विषम 4 सम, तो 5 विषम 6 सम 7 विषम हो जाएगा। 1 11 111 1011, तो यहाँ पर 5 बार 1 लिखेंगे, देन हो जाएगा 6 बार 1 और यहाँ हो जाएगा 7 बार 1। अब देखिए एरो जो है वो पहले राइट में जा रहा है, देन डाउन जा रहा है नीचे, देन हाँ जा रहा है बायां और फिर ऊपर। तो इसी तरह से आप पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। पहले हो जाएगा दायां नीचे बायां ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए समकोण है, फिर नीचे की तरफ दे रखा है, फिर बाईं तरफ दे रखा है, देन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। 1 डॉट 1 खाली है,
एक डॉट यहाँ पर देखिए इस तरफ आ गया, अब यहाँ पर बाईं तरफ चला जाएगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। A1 B2 C3 D4 यहाँ पर हो जाएगा E5 F6 G7। तो ये सिंपल पैटर्न है जो रीजनिंग में बहुत यूज़ आते हैं पैटर्न, और इस तरह के क्वेश्चन आगे कंपटीशन लेवल में भी आए हैं और आते रहेंगे। रीजनिंग अगर जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, अगर पहले से आपका बेसिक क्लियर होगा तो। दूसरा प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को समझकर नियम बनाइए, नियम बताइए और पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखिए 7 9 11 13 संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, तो 15 17 19 21 हो जाएगा। 1 5 9 13 17, अब आगे संख्या में 4 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 25 29 33। 2 4 8 16, 2 से गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, तो 32 64 128 256 हो जाएगा। 3 6 9 12, यहाँ पर हो जाएगा संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी, 15 18 21 24। 1 4 9 16 25 36 49 और 64, विषम संख्याओं को बढ़ते क्रम में जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 3 बराबर हो जाएगा 4, जो कि 2 गुना 2 के भी बराबर होता है। 1 3 5 बराबर 3 गुना 3 के भी बराबर होता है। यहाँ पर 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, तो आंसर आप यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। 1 3 5 7 16, जो कि 4 गुना 4 के बराबर होता है। 1 3 5 7 प्लस 9 25, जो कि 5 गुना 5 के बराबर होता है। 1 3 5 7 9 11 36, 6 गुना 6 के बराबर होता है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 23 का सॉल्यूशन। और लास्ट कार्यपत्रक देखेंगे, कार्यपत्रक 24। पहला प्रश्न है, निम्नांकित तालिका में 20 विद्यार्थियों की मनपसंद खेलों को दर्शाया गया है। तालिका को पूरा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक स्माइली फेस जो है इमोजी, वो एक विद्यार्थी को इंकित करता है। तो कबड्डी में देखिए 5 विद्यार्थी हैं, खो खो में 5, फुटबॉल में 3 और क्रिकेट में है 7। कौन से खेल को विद्यार्थी सबसे अधिक पसंद करते हैं? क्रिकेट। कौन से खेल को कम पसंद करते हैं? तो फुटबॉल। खो खो खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। कबड्डी खो खो खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 5 + 5 10 हो जाएगी। गणित किट की कुछ आकृतियों के नीचे यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। इन आकृतियों की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। सबसे अधिक संख्या में जो आकृति है यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होगी, आयताकार आकृति है। त्रिभुजाकार जो है सबसे कम है। कुल कितनी आकृतियां हैं? यहाँ पर टोटल 27 आकृतियां हैं। विद्यार्थियों ने गणित विषय के एक परख में 5 2 3 3 5 1 2 5 4 4 3 3 4 1 एवं 3 अंक प्राप्त किए। तो इन प्राप्तांकों से दी गई तालिका की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह दे रखे हैं, गणना चिन्ह दे रखे हैं, जिन्हें आप इस तरह से लिख सकते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह है 2, तो चिन्ह बना देंगे, गणना चिन्ह लिख देंगे 2 विद्यार्थी। इसी तरह से 2 विद्यार्थियों के लिए अगेन 5 विद्यार्थी, अगेन 3 विद्यार्थी और 3 विद्यार्थी। तो 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2। कुल कितने विद्यार्थियों ने परख में भाग लिया? 15। 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है या 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या? तो यहाँ पर 3 अंक जो है वो अधिक हैं और 4 अंक वालों से 2 अधिक हैं, ठीक है, क्योंकि 5 है टोटल। कितने विद्यार्थियों ने 3 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो टोटल 6 विद्यार्थियों ने 3 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 24। अगला सॉल्यूशन हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि है आपका आकलन 2, ठीक है, और गृह कार्य भी हम देखते हुए जा रहे हैं। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।